Now today let's start with chapter number 4, the area of thick forest, Democratic Republic of Congo, that is DRC. ठीक है. Now हम start with this chapter को. The earth has different climatic zones. In tropical region the climate is hot and wet throughout the year. देखो 3 climatic zones में हमारे अर्थ को हमने डिवाइड करा है. ट्रॉपिकल, जिसे हम हॉट टेम्परेट और फ्रिजिड जोन. ठीक है. और अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रीजन की, जिसे हम टॉरिड जोन भी कहते हैं, जिसका टेम्परेचर और क्लाइमेट है वो कैसा रहता है, हॉट एंड वेट टेस्ट. एंड दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रोड्यूसेस डेंस फॉरेस्ट. और यहाँ पे कैसे फॉरेस्ट मिलते हैं, डेंस फॉरेस्ट. और जो हमारा ट्रॉपिकल, अगर हम बात करें DRC, ये हमारे कौन से जगह पे लाई करता है, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है. ठीक है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एटलस. तो आपको कंट्रीज बतानी है, एशिया की, यूरोप की, अफ्रीका की और नॉर्थ अमेरिका की. As we know that area has similar type of climate are climatic region. Temperature and humidity both are the main factors of climate. आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये दो क्या है, मेन फैक्टर्स हैं क्लाइमेट के. ह्यूमिडिटी इज कॉज्ड बाय रेनफॉल एंड नियरनेस ऑफ द सी. ह्यूमिडिटी या तो रेनफॉल की वजह से होती है या फिर नियरनेस, जो जगह सी के पास है वहां पे होती है. ठीक है. द 3 मेन क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ वर्ल्ड आर ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन. ठीक है. ट्रॉपिकल रीजन में टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन. ठीक है. यहाँ पे मैं आपको डायग्रामेटिकली बताती हूँ. ये इक्वेटर है, this is torrid. This is temperate zone. And this is frigid. ये कौन सी जोन है? This is known as frigid. ठीक है. ये आपकी frigid zone. These are the different zones. हम तो देखते हैं ये 3 zones हैं जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है. This one part, ये वाली जो क्या है, पूरी torrid zone. Now, tropical climate is mainly of 3 types. जो tropical climate है वो 3 तरीके का होता है, hot wet type, monsoon type और desert type. 3 टाइप के क्लाइमेट पड़ेंगे. The region having hot type of climate produces dense forest. Such forests are called equatorial forest. देखो जहाँ पे hot और wet क्लाइमेट होगा वहाँ पे जो फॉरेस्ट है, मतलब जो जंगल का घना है बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हरे हुए जंगल मिलेंगे, डेंस फॉरेस्ट से हम कहते हैं. उनको क्या कहा जाता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहा जाता है. एंड इम्पोर्टेंट कंट्री लोकेटेड इन दिस रीजन इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. जो आपके इम्पोर्टेंट कंट्री है जो यहाँ पे लोकेटेड है वो कौन सी, आपकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. पहले से क्या कहा जाता था, जायरे कहा जाता था. कहाँ लाया करती है, आपके अफ्रीका की कंट्री. दिस इज योर अफ्रीका कंट्री. इसको हार्ट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है. कॉन्गो बिकम इंडिपेंडेंट 1960 एंड किनशासा इज द कैपिटल. यहाँ पे आपकी DRC है और जो इसकी कैपिटल है क्या है, किनशासा. ठीक है. अब आप इसके ही क्लाइमेटिक कंडीशंस, फीचर्स पढ़ेंगे. यहाँ पे बस हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में पढ़ना है. सबसे पहले हम इसकी लोकेशन पढ़ते हैं. ये कहाँ पे लाई करती है, ये 3rd कंट्री है. ये 3rd लार्जेस्ट कंट्री आपके कहाँ की, अफ्रीका की. देखो जो ये है ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट. ठीक है. इसकी कंट्री है, इसकी भी कौन सी है, 3rd लार्जेस्ट कंट्री है. ठीक है. इट इज अ कंट्री डीप इन द सेंटर ऑफ अफ्रीकन कंट्री एंड सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल जोन. और ये कहाँ लाई करती है, ट्रॉपिकल जोन. वो आपको कैसे पता चलेगा, देखो आपका इक्वेटर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
ये वाला जो रीजन होता है ये क्या होता है आपका, ये आपका ट्रॉपिकल होता है, ठीक है। तो ये कहाँ लाई करती है, आपकी ट्रॉपिकल जोन में लाई करते हैं, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। It was ruled by Belgium till it became independent. It was earlier called Belgium Congo. Its name was changed to Zaire in 1971. Once again, the name was changed to DRC in 1997. और जो अभी इसका नाम क्या है अब, DRC, वो कब हुआ है, 1997. The DRC is surrounded by some independent nation. देखो कुछ इसके आसपास कुछ independent nations में है, जैसे सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक एंड साउथ सुडान इन द नॉर्थ, ठीक है। युगांडा, रवांडा, ब्रूनी एंड तंजानिया इन द ईस्ट, ठीक है। वो कहाँ पे आपके ईस्ट में, ज़ाम्बिया इन द साउथ ईस्ट, एंगोला इन द साउथ वेस्ट, एंगोला इनक्लेव ऑफ कैबेंडिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज इन द वेस्ट। ये क्या है, इसके कुछ लोकेशंस। लैंड सरफेस की बात करते हैं, DRC इज अ वास्ट लो लाइन एरिया सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन 3 साइड्स, ठीक है। ये वास्ट लो लाइन एरिया है, इसके पूरे आसपास क्या है, माउंटेन्स हैं। द रम्बेजोरी माउंटेन्स आर टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, एट माउंट मार्गेरिटा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। जो कॉन्गो रिवर है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी अफ्रीका की नाइल के बाद। पहली कौन सी है, नाइल, एंड आफ्टर नाइल इट्स अ कॉन्गो रिवर। द DRC हैज मेजर लेक्स एल्बर्ट, एडवर्ड, किवू और तंगनाइका। और जो आपका तंगनाइका है वो आपका सबसे लार्जेस्ट, सबसे लंबा लेक है, और दिस लेक इज अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ DRC, आपकी ईस्टर्न बाउंड्री पे मिलेगी। नाउ क्लाइमेटिक कंडीशंस, अब वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट, ठीक है। बीइंग नियर द इक्वेटर, द क्लाइमेट इन मोस्ट पार्ट ऑफ DRC इज वेरी हॉट। मॉर्निंग आर वेरी प्लीजेंट, मॉर्निंग बहुत ही ज्यादा प्लीजेंट होती है, ब्राइट सनशाइन होती है, और नून में बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। The heat causes great amount of water evaporate from the rivers, lakes and makes humidity very high. और जहाँ पे humidity है वो भी बहुत ज़्यादा high होती है. It causes clouds to build up afternoon and rain comes at about 4 p.m. Too with the thunder and lightning, so the evening become pleasant and nights cool. It happens every day throughout the year, making the region one of the wettest country in the world. इसने इस region को क्या बनाया है, wettest country बनाया है in the world. In some part of DRC, such as in south, it does not rain so much, so summers are hot and wet, while winters are cool and dry. Summer कैसा है, hot है और wet है, winter क्या है, cool and dry. Vegetations की बात करते हैं, यहाँ पे आपको evergreen forest, ठीक है, जिन्हें हम tropical rain forest भी कहते हैं, वो मिलते हैं. The hot and humid climate causes extraordinary growth of plants. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा घने प्लांट ग्रो जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट हैव लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स. देयर ट्रीज आर वेरी टॉल एंड थिक अंडरग्राउंड बुशेस एंड श्रब. दे ऑल्सो हैव डेंस ग्रोथ. यहाँ पे आपको क्रीपर्स, पेड़ों के ऊपर पेड़ चढ़े हुए, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स बहुत मिलेंगे. पेड़ के साथ साथ हर्ब्स, श्रब्स दिखेंगे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा. और ट्रीज कैसे होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, टॉल टॉल. इट इज ऑलवेज डार्क बीनीथ द ट्रीज इवन ड्यूरिंग द डे. देखो अगर हम डेंस फॉरेस्ट में चले जाते हैं, ट्रीज के नीचे आपको अंधेरा मिलेगा, क्योंकि वो इतने घने होते हैं कि जो सनलाइट है वो नीचे आ ही नहीं पाती, वो ऊपर भी रह जाती है. डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड. ऑयल पाम, बैम्बू, चिंचोना, सैंडलवुड, रबर, मेहगनी, ये मेन ट्रीज है जो आपको इस वाले फॉरेस्ट में मिलते हैं, ठीक है. और जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होता है वो रेत हाउस होते हैं, किसके, मेडिसिनल प्लांट्स के. इनको ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने में भी काम. नाउ नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ. देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द फॉरेस्ट. यहाँ पे आपको गोरिल्ला, एलिफेंट, चिंपैंजी, बैम्बूज, बफेलोज, फिर हिप्पोपोटामस, ये सब मिलते हैं, ठीक है. Butterflies and birds are almost very possible. Colors are also seen here. Crocodiles are found in plenty in the rivers. There are many types of insects. Insects are found in dangerous testis fly, जिससे sleeping sickness हो जाती है.
वो यहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। एंड द DRC इज कॉल्ड नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड, और DRC को क्या कहा जाता है? नेचुरल जू कहा जाता है हमारे वर्ल्ड का। ये आपको खुद करना है, ये एनिमल्स बताने हैं जो से रहते हैं यहाँ पे। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्सेज में भी बहुत ज़्यादा रिच है। यहाँ पे आपको मिनरल डिपॉजिट मिलेंगे, वास्ट मिनरल डिपॉजिट मिलेंगे, जैसे आपको कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड, यूरेनियम और डायमंड। नेक्स्ट इज DRC इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट एंड इंडस्ट्रियल डायमंड इन द वर्ल्ड। यहाँ पे ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोबाल्ट का और इंडस्ट्रियल डायमंड का। Mining and farming are the main occupation of the people. Large forests have been cleared for farming. They produce good crops like rice, maize and cassava. ये फूड क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपका राइस हो गया, मेज हो गया और कसावा हो गया। Here cassava or root crop is the staple food. Few cash crop like cocoa, coffee, tobacco, coconut, rubber and oil palm are also grown. Here people follow primitive and traditional method of फार्मिंग। यहाँ पे लोग कैसे मेथड ऑफ फार्मिंग यूज करते हैं? प्रिमिटिव और ट्रेडिशनल मेथड्स का यहाँ पे यूज करा जाता है। अबाउट 48% ऑफ द लैंड आर कवर्ड विद फॉरेस्ट, दैट्स व्हाई DRC हैज वन ऑफ द बेस्ट फॉरेस्ट रिसोर्स इन अफ्रीका। वाटर जो है ये एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डैम्स दिखेंगे विच जो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और DRC जो है वो अब ट्राई कर रहा है कि वो यूटिलाइज करेगा अपने नेचुरल रिसोर्सेज को फॉर फास्ट डेवलपमेंट। अब भाई यहाँ पे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज भी रहती होंगी। यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे 200 ट्राइब्स यहाँ पे आपको मिलती हैं, ठीक है। द बैंटू लार्जेस्ट ट्राइब है। दे आर टॉल एंड वेरी कर्ली हेयर, ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनके हेयर्स कैसे होते हैं? कर्ली होते हैं, ठीक है। द मोस्ट वेल नोन हैबिटेट है, यहाँ पे पिग्मीज भी रहती हैं, but now they are fewer in number and live only in certain parts of rainforests. The pygmies are short in height and get their food by hunting animals and gathering plants. They live in camps and they occupy only few weeks. They move to new places. ये थोड़े ही weeks के लिए रहते हैं, फिर थोड़े ही टाइम बाद ये दूसरे places पे चले जाते हैं। Life of the people, the DRC is thickly populated. Mostly people live in villages in the highlands. Nearly 30% people live in city. देखो खाली कुछ ही लोग रहते हैं विलेजेस में, 30% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? आपके सिटीज में रहते हैं। यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल पार्ट भी मिलेगा, जैसे आपको आपके टेक्सटाइल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टबैको, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सच इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन मेजर सिटीज ऑफ किंशासा, लुम्बाशी, मटाडी, ठीक है। मॉडर्न फैसिलिटीज भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है, ठीक है। जैसे आपके रिच सिटी डिवेलपर्स लिव इन हाउसेज, अपार्टमेंट्स, ड्राइव कार, बट द पुअर लिव इन क्राउडी अनहेल्थी कंडीशंस, ठीक है। और जो पुअर्स होते हैं वो बहुत ही अनहेल्थी कंडीशंस में विलेजेस में रहते हैं, और जो रिच लोग हैं वो वहाँ पे आपको दिखेगा अपार्टमेंट्स में, बड़े बड़े बंगलोज में रहते हैं। A part of forest is cut down for burnt out to build houses. Most people live in bamboo huts thatched with palm leaf. देखो बहुत बार तो क्या होता है, देखो फॉरेस्ट जो है वो कट डाउन हो रहे हैं, तो बहुत से लोग जो होते हैं वो बैम्बू की हट्स बना देते हैं जिसपे पाम्स की लीफ लगे होते हैं। These leaves are woven into mats tied with vines and fixed in the poles in a slanting manner, ठीक है। ऐसे पोल्स पे और ऐसे स्लैंटिंग होती हैं, ठीक है। इससे होता है ना, इस टाइप की होती है। People wear very little cotton clothing due to hot and wet climate. They eat bananas, chapati, made from flour of tapioca. They also eat wild fruits gathered from forests. They give us palm oil for cooking. They eat flesh of animals by hunting them with bows and all. ये फ्लैश खाते हैं, उनको हट करते हैं, ठीक है। द पीपल आर क्वाइट टॉल एंड हैप्टिक एंड हॉट क्लाइमेट मेक्स द पीपल लेजी एंड वीक। यहाँ पे जो लोग हैं उनको ज़्यादातर डिजीज कौन कौन से होते हैं? मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस की होती है, डेडली डिजीज है, जो किस वजह से होती है? ड्यू टू बाइट ऑफ टेस्टिस फ्लाई। कैटल्स आर नॉट रियर्ड एज दे मोस्टली डाई बाय हिटिंग बाय द टेस्टिस फ्लाई। न्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैज बीन ओपन। अब नए नए कॉलेजेस वगैरह ओपन हो रहे हैं जिससे लोगों की जो लाइफ है वो और ज्यादा बेटर करी जाए, ठीक है। अब यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है? ट्रांसपोर्टेशन है बहुत पुअर है, क्योंकि जो यहाँ पे कैसा है, डेंस फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे जो the country has poor transport system covering most of the country and make it difficult for roads and railway lines to build. Water transport is important.
In some parts of the country, the roads and railway lines have been built, but these are not maintained properly. Air transport is fast becoming popular. Air transport जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर हो रहा है. DRC relies on its rivers and lakes. जो DRC के जो लोग हैं वो ट्रांसपोर्टेशंस के लिए किस पे रिलाई करते हैं? रिवर्स पे और लेक पे. और दस इट इज डेवलपिंग फास्ट, और अभी बहुत तेजी से क्या हो रही है? डेवलप हो. चैप्टर हमारे कंप्लीट हुआ. इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसकी कैपिटल किंशासा है. ठीक है, इसमें आके हमने वाइल्ड लाइफ पढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, वेजिटेशन पढ़ा, ट्राइबल कम्युनिटीज जो यहाँ पे रहती थी, पिग्मीज वगैरह, लाइफ ऑफ द पीपल कैसे थे, रिचेस अपार्टमेंट्स में रहते थे, पुअर लोग हट्स बना के रहते थे. ठीक है, लोकेशन पढ़ी यहाँ की हमने, क्लाइमेटिक कंडीशन पढ़ी. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.